ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब हमारा 3D तो हो ही चुका है और इनवर्स भी हमने कर लिया, तो डेरिवेटिव कर लेते हैं। ठीक, अच्छा डेरिवेटिव के लिए देखो रिप्रेजेंटेशन देख लो, डेरिवेटिव लिखते कैसे हैं। यहाँ पे डी अपॉन में dx, ये डेरिवेटिव का प्रेजेंटेशन है, ऐसे प्रेजेंट करते हैं डेरिवेटिव, या फिर f डैश x भी लिख देते हैं, या फिर y डैश भी लिख देते हैं, या फिर y1 ऐसे करके भी लिखते हैं, d1 ये भी चलता है। आपकी जो किताबों में जो ज्यादा पॉपुलर है वो ये है 4, ये 4 भी नहीं, ये y1 हाँ यहीं तक ही है बस, ये भी नहीं, इतना नहीं पूछते, ये है पॉपुलर। तो ये ऐसे डेरिवेटिव को दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो देखिए मतलब आपने ये भी देखा होगा डी वाई बाय डी एक्स, बहुत बार क्वेश्चन में आपने ये भी देखा होगा डी वाई बाय डी एक्स लिखा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप y का क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव एक ही बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर y का क्या कर रहा हूँ? डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ या डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा। अब थोड़ा सा जस्ट फॉर द गुड मतलब रिप्रेजेंटेशन हम इसको एक साथ लिख देते हैं बस, नहीं तो मतलब यही है कि आपने y का क्या किया है? डेरिवेटिव किया है, डिफरेंशिएशन किया, तो आप उसको dy बाय dx ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है जो मैं चाहता हूं आप ध्यान रखें। ठीक है, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, x की पावर n, जहां पर n क्या है? एक नंबर है, मतलब हाँ हाँ x की पावर n, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? n x की पावर n माइनस वन। अब एक बार जब सब फिर जाएगा ना, फिर वापस देखेंगे आपको एक बार, लेकिन सारे चैप्टर होने। कौन से टेस्ट? ये जो करवा रहा हूँ ना, इनको तो ऐसा है कि आप चैप्टर एंड करो, टेस्ट ले सकते हो 3D का। अरे लिया इसलिए नहीं, वो नया लड़का आ गया ना इसलिए नहीं लिया, नहीं तो मैंने 3D के लिए सेट नहीं किया था मामला, वेक्टर के लिए भी सेट किया था। अब डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ, करेंगे, कर दे। x की पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? n x की पावर n माइनस वन, ये ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ही डिफरेंशिएशन, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कैसे? x की पावर 6 का डेरिवेटिव अगर करना है तो क्या हो जाएगा? 6x की पावर 5। ठीक है, ध्यान रखोगे। अच्छा जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है x की पावर n का। ऐसा ही फॉर्मूला किसका आपके पास? साइन x का। साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई? cos x, माइनस cos x नहीं, cos x। डेरिवेटिव में जब c लगता है तब नेगेटिव आता है, आंसर में c आ रहा है तब नेगेटिव नहीं है। तो ये sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। इनको आपको याद रखना है एज इट इज। रिपीट करना अभी, c लगता है वो डेरिवेटिव जब हम कर रहे हैं, जैसे मान लो cot cos, इनका जब करते हैं तो आंसर में नेगेटिव आता है। अच्छा। ये ट्रिक है याद रखने की, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रिक है कि ऐसे फॉर्मूले में वरना कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ माइनस आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस वन, साइन x का डेरिवेटिव cos x। ऐसे ही आपके पास डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x, सही है। अच्छा जी, ऐसे ही किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। वेरी गुड, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है आपके पास जीरो। अच्छा जी, डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव कितना होता है? वन। कैसे आ रहा है देख लीजिए, बिल्कुल यही वाली टेक्निक फॉलो करी जा रही है इन सब में। कैसे भाई? x के ऊपर कुछ नहीं है तो वन है, तो क्या हो जाएगा? वन आगे आ जाएगा, और वन माइनस वन, तो वन, x की पावर जीरो। अब इतना लंबा प्रोसेस करने की बजाय हमने इसको डायरेक्ट याद किया हुआ, इजी टू सॉल्व है। जो चीजें याद करी जा सकती है और हम याद कर रहे हैं, आपको भी याद रखना, ठीक है।
अच्छा जी, ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ 10x कितना है? अरे भगवान, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है? sec x 10x, sec x 10x, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, सिलेबस फास्ट करेंगे, ठीक, बिल्कुल ऐसा टच बिल्कुल उसमें जाके नहीं करेंगे डेप्थ में। sec x का sec x 10x, 10x का sec स्क्वायर x का 1, ठीक है। अच्छा जी, डेरिवेटिव ऑफ 10 हो गया, sec हो गया, और cot और देख लीजिए, cot का डेरिवेटिव क्या होता है? वेरी गुड, माइनस cosec स्क्वायर x। अब बताया था ना, c आ गया तो माइनस आएगा ही। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cot x और cosec x, माइनस आएगा, ये ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है? 1/x। इन्हें भी याद रखना, log क्या होता है वो बात की बात है, अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। अच्छा जी, ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x का e की पावर x। अच्छा जी, ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x का a की पावर x log a, a की पावर x log a, चेक कर लो। अरे नहीं आएगा यार, ये ठीक है। e की पावर x का e की पावर x होता है, a की पावर x का a की पावर x log a होता है। ध्यान रखना, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाँ बिल्कुल, जिनकी पावर जो जिनकी वैल्यू जो होती है बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन होते क्या है इसमें, कांस्टेंट के ऊपर अगर वेरिएबल चल जाता है, इनको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। जिसमें कांस्टेंट हो, मतलब जैसे मान लो 5 की पावर x लिख दूं मैं, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे आप कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। तो 5 की पावर x भी क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो a की पावर x भी एक एक्सपोनेंशियल, e की पावर x भी, यहाँ पर e एक कांस्टेंट है और a भी क्या है? एक कांस्टेंट। अब आप ये पूछ सकते हो कि भैया इसका तो इतना छोटा और इसका इतना बड़ा डेरिवेटिव। एक्चुअली यहाँ पर है log e, लेकिन log e की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो इसलिए इसको लिखते नहीं है, लेकिन है, होता log e की वैल्यू कितनी है? 1, तो लिखते नहीं है, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर। तो अभी फिलहाल के देखो, इतना ज्यादा मगजमारी की नहीं जरूरत है, आप इतना याद रखो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x, और a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a। अब मैं अगर 5 की पावर x का डेरिवेटिव तो मैं बोलूं निकालने को, तो तुम इस वाले तरीके से निकालोगे कि इस वाले तरीके से निकालोगे? नीचे वाले से, ये बात आपको समझनी है। तो 5 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? 5 की पावर x log 5। मैडम जी, यहाँ पर ये जो e है ना, ये एक डेफिनेट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है, इससे हिसाब किताब लगाया इसका, और ऐसे करते करते 1 में n फैक्टोरियल तक इन सब की कुछ वैल्यू आती होगी। हालांकि इन्फिनिटी में नहीं जाती है वैल्यू, थोड़ी बहुत ही है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ है, लेकिन इस पूरी की वैल्यू को इन्होंने एक कांस्टेंट का नाम दे दिया, दैट इज e, क्योंकि अप टू इन्फिनिटी है, तो आप कोई नंबर तो दे नहीं सकते, जैसे पाई है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ और है, लेकिन वो इन्फिनिटी तक जा रही है, इसके उसको एक सिंबल दे दिया पाई। तो इसी तरीके से ये भी बढ़ता बढ़ता इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसके लिए इन्होंने एक सिंबल दे दिया, दैट इज ई, ठीक है, ओके, समझ में आया। तो इसीलिए ये इन्हीं के लिए यूज होता है उसका। अगर मैं सिर्फ 5 लिख रहा हूं तो इसके लिए मैं ई यूज नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे वो ए की पावर एक्स वाला यूज करना। कोई दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट चीज,
देखिए डेरिवेटिव, अब कुछ अलजेब्रा और सीख लो। डेरिवेटिव अलजेब्रा में कैसे काम करता है, मतलब अलजेब्रा मतलब प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में कैसे काम करता है। देखो मान लो आपके पास कोई फंक्शन है जो कि दो फंक्शनों के प्लस से बना हुआ है, तो ऐसे केस में आप डेरिवेटिव अलग अलग अलॉट कर देते हैं, है ना, सही बात है, और दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कैलकुलेट कर देते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, x प्लस में 5 साइन x, या एक काम करते हैं x प्लस में साइन x कर ले, cos x कर लेते हैं। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो मुझे इन दोनों के डेरिवेटिव को अलग अलग बांटना पड़ेगा, x को अलग और इसको, अब x का डेरिवेटिव क्या होता था, याद कराया ना मैंने डायरेक्ट, और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। तो एक काम करते हैं हम माइनस साइन। कोई दिक्कत है डेरिवेटिव निकालने में, पहले डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग करें अपना, डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग होते ही इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना तुम्हें इंटीग्रेशन ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, अब देखना। ठीक है, ये क्लियर है। तो x का डेरिवेटिव 1, और ऐसे ही प्लस में भी होता है और ऐसा ही केस किसमें होता है, माइनस। ठीक है, प्लस में भी हम अलग अलग बांट देते हैं और माइनस में भी हम लोग अलग अलग बांट देते हैं। लेकिन जब हम डेरिवेटिव करते हैं प्रोडक्ट में एफ एक्स इंटू जी एक्स वाले केस में, तब हम ऐसे अलग अलग नहीं बांटते। तब हम क्या करते हैं, फिर हम एक रूल लगाते हैं। रूल क्या कहता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव करना है और दूसरा वाला एज इट इज लिखना है, प्लस पहला वाला एज इट इज लिखना है और दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर देना। ये काम करना है। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे x cos x ले लेते हैं, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करेंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा वाला एज इट इज, फिर पहला वाला एज इट इज और दूसरे वाले का लिखना पड़ेगा किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये सब चीजें जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही x का डेरिवेटिव कितना 1 cos x का, cos x, यहाँ पे x cos x का कितना हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा cos x माइनस x sin x। कोई तकलीफ, समझ में आया। तो मल्टीप्लाई में ऐसे बिहेव करता है आपका डेरिवेटिव, प्लस माइनस में आप जानती हो कैसे करता है, उसमें तो सिंपल है। अब डिवाइड में कैसे बिहेव करता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स कैसे करता है भैया, भैया एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इनटू जी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इनटू एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे जी एक्स का, क्लियर है। तो इस प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है, आप ट्राई करो, डेरिवेटिव निकाल के दिखाना मेरे को, x अपॉन में साइन x का निकाल के देखो फटाफट। भैया ऊपर वाला सही है, हाँ जी ऊपर वाला ठीक है। देखो भाई ध्यान दो कैसे करना है, पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव, दूसरा वाला एज इट इज माइनस पहला वाला एज इट इज और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, और अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। हाँ भाई x का डेरिवेटिव बताओ भाई, 1 साइन x का, साइन x ही रहेगा, साइन एक्स ही यहाँ रहेगा, पे x साइन x का cos x, cos और x अपॉन में साइन एक्स। नीचे वाले का कुछ नहीं होना, कोई डेरिवेटिव वेरिवेटिव नहीं करना, वो ऐसे ही है। ठीक है, ओके भैया, आपके पास डेरिवेटिव हो चुका है। कुछ कॉमन वॉमन लेता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये अलॉट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इनको। तो आपके पास साइन एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, साइन से कट जाएगा, 1 अपॉन साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x। भैया cos x, भगवान लॉग बता रहे हैं बालक कसम से, ज्यादा पढ़ के देखो तो cos x x cos अपॉन में माइनस साइन में क्या होता है cot x, और यहाँ के बाद क्या हो cot जाएगा, x अपॉन sin x, cos x। और आप cos x ज्यादा कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भैया यहाँ छोड़ सकते हैं क्या, छोड़ सकते हैं लेकिन यहाँ तक जाना है आपने, अलॉट कर दिया दोनों को, साइन से स्क्वायर था, एक साइन तो काट दिया,
एक तो 1/sin बची क्या होगा, 1/sin को मैं क्या लिख सकता हूँ, और फिर cos अपॉन साइन, देखो साइन स्क्वायर है ना, देखो इस चीज को अच्छा, इनको भी आपको allot करके ऐसे देखना है, नहीं इसको ऐसे सोचना है आपको, sin x और 1/sin x और x और तो ये cos अपॉन साइन क्या बन जाएगा, cot, और ठीक है 1/sin क्या बन जाएगा, cos, ठीक है। cosec यहाँ तक देखो ऐसे ऐसे सोचना आपको इस चीज को, ठीक है। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया। तो आपने u इंटू वी और u अपॉन वी और ऑब्वियसली बात है u प्लस वी V और u माइनस वी, ये पता होना चाहिए। अच्छा, डेरिवेटिव अगर हम करें किसी कांस्टेंट का और फिर किसी फंक्शन, मतलब ऐसा कुछ है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और वे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का होता है, फंक्शन का होता है। यहाँ पे ठीक है। का कोई भी फंक्शन होगा। हाँ जी, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा है 5 sin x, इसका डेरिवेटिव करना है हमें, तो 5 क्या हो जाएगा बाहर, और डेरिवेटिव बाहर आप आ करेंगे जाएगा किसका, sin x है, sin x का 5 डेरिवेटिव, cosec। cos x बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 5, तो तकलीफ नहीं, इस टाइप को भी आपको नहीं समझना भैया, है, ऐसा होता है। अच्छा जी, चेन रूल और देख लो, हाँ भैया इसमें इंपॉर्टेंट चीज है चेन रूल। देखो चेन रूल कहाँ लगता है, पहली बात तो ये है, जैसे प्रोडक्ट रूल प्रोडक्टों में लगता है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, और प्लस वाला तो प्लस वाले में, माइनस वाला भी ठीक है, प्लस में u लगता अपॉन वी में है तो हम वो लगा देते हैं, लेकिन चेन रूल कहाँ लगता है, वेरी गुड, चेन रूल लगता है आपके कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, इसमें लगता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। है फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब है कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो कुछ और, वो मल्टीप्लाई में ना हो, बल्कि फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दूसरा हो। जैसे मान लो मैं ऐसा लिख दूं साइन स्क्वायर, ठीक है, और 5x प्लस 2, या साइन 5x प्लस, या फिर ऐसे छोड़ते हैं, अभी आपको समझ में समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, बहुत ही सिंपल सा लिख देता हूँ, साइन cos x। अब मुझे एक बात बताओ, क्या भैया ये साइन और मतलब उसके कॉस, अंदर दो वो आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में नहीं, ये उसके एंगल में बैठ नहीं गए भैया जाके, cos x तो इसका एंगल तो है। ये उसके अंदर है, कंपोजिशन है, मतलब ये जो चीज है ये दो फंक्शनों का कंपोजिशन है। इसको देखो चैप्टर 1 से कनेक्ट करता हूँ आपके अभी। मान लो एक आपके पास एक फंक्शन है sin x, और एक फंक्शन है आपके पास cos x, और अगर मैं आपको बोलूं क्या निकाल दो फॉग, तो कैसे निकालोगे, f ऑफ g ऑफ x, sin f of gx, सही है। फॉग का मतलब क्या, फॉग का मतलब होता sin है ये sin और कि ब्रैकेट के अंदर मतलब cos x। फंक्शन f लगाओ लेकिन उसके अंदर gx लगाओ, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब f के अंदर जब x होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, अब sin f के x, अंदर gx है तो क्या लिखेंगे, sin और फिर अंदर cos x। इतना जल्दी मत अब भैया करो। इसमें gx f उसका के एंगल बन जाएगा, अब अंदर x दोबारा की सुनो, जगह दोबारा cos सुनो, x आ अरे जाएगा। दोबारा सुनो, f के अंदर जब x होता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, अब मेरे f के अंदर क्या है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, sin gx लिखना चाहिए, sin को लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, सही है ना। और gx तो मैं cos x लिखता हूँ, तो मैं gx की जगह क्या लिख दूंगा, sin cos x। देख रहे हो, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से बना है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बैठ गया जाके, तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ये चैप्टर 1 में है, एफॉग गॉफ ये सब चीजें उस टाइम, ठीक है, क्लियर है। तो अगर ऐसा कोई डेरिवेटिव आ जाए तुम्हारे पास करने के लिए कि इसका डेरिवेटिव करो, जहां पर फंक्शन मल्टीप्लाई की जगह एक दूसरे के अंदर घुस के बैठे हुए हैं, तो ऐसे केस में आपने क्या लगाना है, चेन रूल। चेन रूल। अब चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल ये कहता है कि भैया सबसे पहले डेरिवेटिव करो। चेन का मतलब क्या है, देखो चेन का मतलब यहाँ पर है जैसे एक दूसरे से कनेक्ट रहती है ना चेन, हाँ एक के बाद एक, या फिर मैं अगर आपको समझो इस बात को, मान हाँ लो ये एक बॉडी है, ठीक है, और तुम डॉक्टर हो,
तुम पहले पहली स्किन हटाओगे, फिर दूसरी स्किन हटाओगे, तो बिल्कुल ऐसा ही करना है। पहले वाले का डेरिवेटिव करो, दूसरे वाले को छेड़ो भी मत, उसकी जगह वही चलने दो जैसे चल रहा है। फिर जब पहले वाले का उपचार हो जाए फिर लाओ दूसरे वाले को, दूसरे का हो जाए दूसरे वाले फिर लाओ और तीसरे वाले को, फिर तीसरा फंक्शन है। तो ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है। तो आपने इस केस में सबसे पहले साइन को निपटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव इसका कर रहे हैं। तो हम पहले साइन का डेरिवेटिव करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉसेक नहीं होता है, कॉस होता है। क्या होता है? कॉस। हाँ, अंदर cos वाले x एंगल x को नहीं छेड़ना है, अंदर वाला तो एज इट इज चलता रहेगा जैसा कुछ चल रहा है। अभी तक हम उधर पहुंचे नहीं, हमने साइन का उपचार, साइन का उपचार किया, अभी कॉस का उपचार नहीं किया। कॉस में देख लो, कॉस अभी एंगल तो वही चल रहा है जो पहले चल रहा था। मल्टीप्लाई अब करो तुम, अब cos का करेंगे। अब अंदर वाले उसमें, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपके पास cos cos x cos x मल्टीप्लाई cos x का क्या माइनस होता sin है? x तो ये माइनस माइनस 12 आ जाएगा आपके बाहर लिख पास, दो। ये आपके पास हो जाएगा cos x sin sin x x और cos। cos x। हाँ, देखो अब आप ये बोलोगे भैया क्या ऐसा करना कोई जरूरी है, या मतलब ऐसा ही। देखो एक्चुअली आप ना इन सब का एक्चुअली आप कहीं ना कहीं सब में लगाते हैं चेन रूल, बट कभी कभी प्रेजेंट नहीं होता। जैसे मान लो अगर मैं सिर्फ साइन एक्स का भी कर रहा हूँ, तो आपको क्या लग रहा है, ये साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक्स एक नॉर्मल फंक्शन है, अरिथमेटिक है। तो यहाँ पे भी तो दो अलग अलग फंक्शन है, एक के अंदर एक है। तो करते हम यहाँ पर भी हैं वही चीज कि हम डेरिवेटिव करते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? cos x। फिर आपको कायदे से डेरिवेटिव करना cos चाहिए x किसका? x का। और x लेकिन x का डेरिवेटिव होता क्या पर वो है? 1 होता है, तो हम दिखाते ही नहीं है उसको, 1। तो हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव हमने ये याद किया, वो ये स्टेप है एक्चुअली। ऐसी बात नहीं। ये काम पता आपको कहाँ दिखाई देगा? जब तुम साइन y का डेरिवेटिव करोगे उस समय दिखाई देगा आपको, क्योंकि y का डेरिवेटिव तुम कर नहीं पाओगे ऐसे, तो तुम dy बाई dx लिखोगे लास्ट में। अब देखो साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? cos y, और फिर तुम्हें डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका? y इस केस में का दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, पर इसमें दिखाते नहीं है, इनमें दिखता है। तो चेन रूल हमेशा लगाया है तुमने, ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हें पता नहीं कि तुमने चेन रूल लगाया। एक और करते हैं चेन रूल, बोलो। हाँ जी, हाँ भैया बताइए। किसके ऊपर? कर तो एक्स की रिस्पेक्ट करें, तो ये बात तो यहीं सिद्ध होगी थी। मैं समझ रहा हूँ, तो यार वाई की पावर 1 बोल रहा है मेरे को। हाँ ठीक है, ये पार्ट 1 हो जाएगा, सही है। लेकिन फिर 1 का फिर पावर का करने का, फिर वाई का भी तो करेगा तू, तो वाई का तो यही आएगा। अब देखा, ठीक है, ओके। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? एक और करते हैं थोड़ा सा डेरिवेटिव, और हाँ थोड़ा सा भैया। फ्रैंक हो जाएंगे हम लोग इस चीज से। मान लीजिए आपके पास है साइन log x इंटू में वाई एक्स। अब करते हैं, हाँ भाई डेरिवेटिव कर रहे हैं पहले किसका? साइन का, साइन को ठीक है। तो ये कितना हो cos जाएगा आपके पास? cos, cos log x into 5x। सही है। log x का करेंगे। अब डेरिवेटिव किसका करेंगे? भैया अब वेरी इसके गुड, अंदर ये लगना log x इंटू 5x का करेंगे। 5x अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसका डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो मेरे को u इंटू भी प्रोडक्ट लगाना रूल। पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चेन रूल में फिर एक ही बार लग गया, फिर नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि तुम जब चेन रूल लगा रहे हो तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए तुम्हें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाए, या उसका डेरिवेटिव करने के लिए तुम्हें u अपॉन v लगाना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या तुम u अपॉन v लगा रहे हाँ हो, अब भैया। देखना अभी फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये आप एज इट इज चलाओगे जैसे चल रहा है। थोड़ा कंफ्यूजन कम हो, आप 5x को आगे लिख लिया करो। देखो log x sin x इनके ना एंगलों के साथ नहीं लिखते मल्टीप्लाई में, ठीक है, उससे थोड़ा सा डाउट बन जाता है। हाँ।
और यहाँ पर जो डेरिवेटिव होगा तो u इंटू वी लगेगा। इधर बड़ा ब्रैकेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग किसका, पहले वाले का, log दूसरा x वाला एज इट इज। ये भी हम तब तक ही लिख रहे हैं जब तक स्टार्टिंग है, बाद में तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव ही लिखा करेंगे। हमारे लिए बहुत तुच्छी बात हो जाएगी ना ये, हम डायरेक्ट ही लिख दिया करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, log x, और दूसरा वाला मल्टीप्लाई में, और प्लस पहला वाला एज इट इज, 5x का दूसरे log वाले x का। हाँ, अपना तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, cos यहाँ पे 5x log x, और यहाँ पे हाँ भाई डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x। वेरी गुड वेरी गुड। और 5 और यहाँ पे log x, और ये प्लस कितना 5 log रहेगा, x 5 5 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो आपके पास 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, लॉग के देखो एंगल के साथ थोड़ा समझ के लिखा, संभाल के लिखा करो उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ना एग्जाम में हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में होते हैं, तो हम इन चीज़ों को हाँ कर देते हैं कामों को। तो यहाँ 5 हो गया, और यहाँ पर आपके पास log x, और यहाँ 5 आगे लेके log x पे 5 बाहर निकाल सकते हैं, तो 5 सबसे बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे cos 5 5x cos log x, 5x log और यहाँ पे x क्या जाएगा 1 प्लस। ब्रैकेट में 1 प्लस log x। ये क्लियर है, हाँ भैया आ रहा है पक्का, टफ तो नहीं हो रहा, देख लिया, बता दिए मेरे को अगर टफ हो हाँ रहा। भैया ठीक है, इसी पे भेज दे आपकी एक्सरसाइज पहले, आइए एक्सरसाइज निपटाते हैं, देख लो। भैया ठीक है, ओके भैया ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 देख लीजिए। देखो करने को आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं वैसे, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, और एक दूसरे की मदद जरूर करें, एक दूसरे के साथ बैठ के करो, यहाँ रुका करो थोड़ा सा चीजों को करें फिर एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास साइन है, ये तो आप लोग कर ही लोगे, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ सेक और 10 अंडर रूट एक्स, ये वाला आपके पास। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा एक प्रोसीजर फॉलो करना है, यहाँ पर इसको हमेशा y के बराबर मानना है, इसे हमेशा किसके बराबर मानना है, y के। ठीक है, ये ओके भैया तरीका होता है लिखने का, ये बाय के ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करके लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और हम y की तरफ भी डेरिवेटिव लगाते हैं, और यहाँ पर भी डेरिवेटिव लगाते हैं, 10 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब y का डेरिवेटिव तो हम जानते हैं क्या होता है, और यहाँ पर क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, यही चीज सीखनी है बस। ठीक है, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, सेक एक्स 10x, तो मतलब सेक फिर 10 अंडर रूट एक्स और 10 अंडर रूट एक्स। आया समझ में, जो एंगल है वो तो चलता रहेगा ना, मल्टीप्लाई, फिर हो जाएगा फिर डेरिवेटिव करेंगे हम लोग किसका, 10 अंडर रूट एक्स का, लिख लिया करो यहाँ पर अब किसका डेरिवेटिव भैया 10 रूट x का तो आपके पास हो जाएगा सेक 10 अंडर रूट एक्स और 10 अंडर रूट एक्स, और 10 का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। बहुत बढ़िया, अब किसका अंडर रूट करेंगे, x अब अंडर रूट एक्स, समझ आ रहा है ना, चेन भैया अंडर रूट अंदर ही x का अंदर ही अंदर उसको करे जा रहे हैं, और तब तक करें जब तक वो लास्ट तक नहीं निपट जाता। फिर हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, अंडर रूट, अब अंडर रूट एक्स का अंडर रूट डेरिवेटिव x वैसे क्या होता है, कैसे करते हैं, देखो नहीं आता है तो देख लीजिए कैसे करते हैं, बट आप याद रखेंगे इस 1 बात को। 1/2 अंडर रूट x 1/2 आ गया जाता है, फिर एक्स के ऊपर 1/2 माइनस 1, यहाँ पे 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, फिर ये नीचे चला जाएगा, पावर पॉजिटिव बन जाएगी, तो यहाँ 1/2 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा तो आप याद रखेंगे एज अ फॉर्मूला इसको कि अंडर अंडर रूट रूट एक्स का x डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। क्लियर है, याद रखेंगे। ठीक है, तो हम यही काम यहाँ पे x करेंगे, तो ये आपके पास हाँ भैया 1/2 अंडर रूट एक्स करना, एक्स का भी चाहिए, लेकिन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो लेके नहीं रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर आपके पास सेक और 10 अंडर रूट एक्स।
और आपके पास हो जाएगा 10 अंडर रूट, ठीक है। ये अंडर रूट एक्स कट सकता है, ठीक है। तो यही आपका पास आंसर है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप सॉल्व कर चाहें तो कर सकते हैं, वरना बाकी ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा हाँ भैया 5.2 एक तो पूरी कंप्लीट कर लें। 5.2 आप कंप्लीट करें, मेरी बात सुनो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। 5.2 करें, और ठीक है 5.3 मैं आपको बताऊंगा फिर कैसे करनी है, फिर 5.3 भी निपटाएंगे थोड़ा सा। हाँ जी, 5.1 को मैडम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। आप 5.2 तक करके लाओ, वरना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।